मनु शत्रुपा का तप और वंदना। सो मैं तुम सन कहो सब, सुनो मोहिस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं अब वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली, बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भे सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजयो गांव श्रुत जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपोतान पाद सुत तासो, ध्रुव हरि भक्ति भय सुत जासो। लघु सुत नाम प्रिय वर्तता ही, वेद पुराण प्रशंसी जाही। राजा ओतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठ दर्यो जही कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उसकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हो, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयो सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने वाले मैं अत्यंत निपुण, जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र को प्रकट रूप में वर्णन किया, उन वास्तुभ्योम मनु जी के बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसंत भाषोत्पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बूढ़ापा आ जाए, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्मों यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। तीरथ रव निमेश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ निमिषायम प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह ये हर्षे चले मनुराजा। पंथ जात सोई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए देनुमति धीरा, हर्ष नहाय निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित्य सुने पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकर वस्त्र धारण किए हुए थे और संतों के समाज के नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति दाग। और द्वादशाहर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करी आहार शाक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे।
वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखियो नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जही तितहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उस परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिसका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूप निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभ विरचि विष्णु भगवाना उपजय जासु अस के ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो अनंत स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि भगत हुई लीला तनु गही, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते वर्ष षट सहस भारी आहार, संवत सप्त सहत पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6,000 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागियो सो ठाड़े रहे, एक पद 2 विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागुबर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए, अस्थि मात होई रहे शरीरा, तत्पि मनाग मानी नहीं बीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगे, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के गिड़गिड़ाए नहीं दिखे। तथापि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अने तापस निप्रानी, मागु मागु वर भे नभवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सहाय, श्रवण रंद होई और जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानो अभी भवंते आए। राजा की प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर कृपा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपे विलोके कर जोरी, देवी मागो बर जोरु चितोरी, जो बर नाथ चरु निप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी ने हाथ जोड़कर देखकर भगवान से कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुट होई ठिठाई, तत्पि भगत ही तुमरे सुहाए, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है, तथापि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी लगती है, पर ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रवानपुरी सोई, में जे निजे भगत हाथ तब ही, सो सुख पावे जो गति लही। ऐसा समय वर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो भी निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं,
सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमरी कृपा करी देहु। हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोनी मृद गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना जो कुछ रुचि तुमरे मन माही मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे कबू न मिटी अनुग्रह मोरे बंदी चरण मनु कहो बहोरी अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा हे प्रभु मेरी एक विनती और है। सुत विषय की तब पद रति हो मोहि बड़ मूड कहे बिकिन को मुनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तुमि तुमरे अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसे प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे आपके बिना न रह सके। असबर मांगे चरण कहे रहो ऐ मस्त करना निधि कहो अब तुम मम अनुशासन मानी बसे जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़कर रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो तुम अब मेरी आज्ञा मानकर देवराज इनकी राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास तात गए कुछ काल पुनि होय अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात वहाँ स्वर्ग में भोज से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर अब तुम अवध के राजा होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर वेश सवारे होई प्रकट निकेत तुम्हारे अंश सही दे धरी ताता करियो चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़भागी भवतरी ममता मद त्यागी आदि शक्ति जय जय उपजाया सो अवतरी मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूर्व उप में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है कृपा निधान द्वार द्वार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला तही आशम निवसे कुछ काला समय पाई तन तजिया न्यासा चाहे कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों की कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करते हुए कुछ काल उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमई कहीं वृष के हेतु भारद्वाज सुनो अपर पुनि राम जनन कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भारद्वाज इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी को कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पुराण पांचवा विश्राम।